मैं बहुत दिनों से सोच रही थी जो पास वाला गाँव है मुझे विज़िट करके आना है एक बार बाय वॉक कितना डिस्टेंस है ये देख कर आना है एंड फाइनली मैंने देख लिया ये गाँव। पर डर ये था जिसकी आवाज़ आ रही है। मुझे स्ट्रीट डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड ये है छोटी सी मार्केट इस गाँव अगर की। आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो, पहले से जानते हो, मेरा चैनल देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ, यहाँ पे ना तो जोमेटो काम करता है, ना स्विगी काम करता था, ना ही मिंत्रा और ना ही फ्लिपकार्ट। बट अब फ्लिपकार्ट भी काम कर रहा है, जोमेटो भी काम कर रहा है एंड मिंत्रा भी काम कर रहा है। दैट्स अ प्रोग्रेस। नाउ आई कैन वेस्ट माई मनी। I have decided to give 2 GTs per week. So this is the midweek GT. Guys, guess what? Finally मैंने पैथोलॉजी कंप्लीट कर ली है। वाह! सब्जेक्ट पकड़ेंगे हम फाइनली। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बरसों बीत गए हैं पैथोलॉजी करते हुए, बट आज वो हो चुकी है फिनिश। चल रहे हैं धीरे धीरे। एंड फाइनली मैंने स्टार्ट की है माइक्रोबायोलॉजी। शी इज़ सो स्वीट टीचर। आज मैं अकेली हूँ ओपीडी में, मेरे साथ को वर्कर नहीं है, मतलब मेरा कलीग नहीं है। और सुबह से मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिला है कि मैं कुछ करूँ। इतनी ज़्यादा पेशेंट है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी बच्चा आ रहा है, कभी पीडियाट्रिशियन, कभी डर्मा, कभी फिजिशियन, जनरल फिजिशियन एंड कभी रिटायरमेंट के लिए। यहाँ पे जिनकी भी रिटायरमेंट होने वाली होती है ना, तो वो फॉर्म्स लेके आते हैं डॉक्टर के साइन के लिए। और कुछ जो गए हुए थे बेड रेस्ट के लिए, उनकी ड्यूटी रिज्यूम्स करनी है। बहुत ज़्यादा काम है यार, आज तो बहुत ज़्यादा। बहुत लोग पूछते हैं कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर का क्या काम है थर्मल प्लांट में। तो 2 तरह की होते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे, मतलब 2 टाइप से मतलब काम होता है यहाँ पे। एक तो फर्स्ट एड, थर्मल प्लांट के अंदर जो होता है फर्स्ट एड वहाँ पे। दूसरा जो रेजिडेंस कॉलोनी होती है वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके लिए डिस्पेंसरी होती है। तो 2 डॉक्टर तो यहाँ पे हैं डिस्पेंसरी में एंड 1 इज़ इनसाइड थर्मल प्लांट। तो हमारा क्या काम होता है, नॉर्मल जो रूटीन होता है ओपीडी देखने का, वो साथ में रिटायरमेंट का, इनका बिल पास करवाना और नया फॉलोअप, जो भी सारे सिस्टम होते हैं वो एक मेडिकल ऑफिसर डिस्पेंसरी में आते हैं। मैं एक बार गई थी थर्मल प्लांट में अंदर ड्यूटी करने के लिए, तब तो कोई पेशेंट नहीं आया, 2 घंटे के लिए ही गई थी। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता होगा, दिवाली के टाइम पे गई थी मैं। उसी टाइम मुझे घर जाना था, तो 1 घंटे के लिए मैं वहाँ गई थी और फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से सीधा घर निकल गई थी। सो दैट्स द वर्क ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर इन थर्मल प्लांट। और साथ में काफ़ी चीज़ें इनको गाइड करनी होती हैं, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कौन कौन से टेस्ट है। इफ़ इट इज़ जनरल तो ठीक हो जाते हैं जल्दी, अगर थोड़ा स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है तो आगे रेफ़र किया जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ आने के लिए, डॉक्टर बनना आसान नहीं है। हेलो एवरीवन, आज मैं गई थी जिम, बहुत दिनों बाद गई हूँ। लास्ट में दिसंबर में गई थी और आज जनवरी में, और देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। बारिश आई थी शायद, रात को आई थी, क्या गीला पड़ा सब, आई ही थी। एंड मैं सुबह 5:15 बजे उठी, तो मेरा फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं डिस्पेंसरी में पढ़ाई करके जाऊंगी फाइनली। वैसे तो मैं जाती हूँ लेकिन थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ, लेकिन आज मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा स्टडी करने के लिए एंड देन फिर डिस्पेंसरी जाएंगे। आज बहुत अच्छा दिन है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं जल्दी उठूँ। कल मैं 6 बजे उठी थी और मेरी कोशिश थी आज मैं उससे ज़्यादा जल्दी उठूँ एंड मैं उठ गई। एंड बहुत मतलब जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं यार, हमें सारी चीज़ें करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, हम हर चीज़ को और ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। जैसे कि एज अ नीट पीजी एस्पिरेंट स्टडी को, जिम भी गई मैं आज। बेसिकली वैसे डेली मैं एक्सरसाइज आधा घंटा ही करती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग, बट आज मैं उससे ज़्यादा एक्सरसाइज की है। जिम गई हूँ, थोड़ी वेट लिफ्टिंग की है,
काफ़ी दिनों बाद की, हाथ दर्द होने लग गए। एंड टुडे इज़ वेरी ब्यूटीफुल डे। एंड देन मैंने बनाई अपनी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। गाइस फाइनली आई फिनिश्ड माई माइक्रोबायोलॉजी। कल फिनिश हो गई थी और थोड़ा सा मैंने फार्मा रिवाइज करने की कोशिश की, बट मैं वीडियो देखते देखते सो गई, तो वो तो नहीं रिवाइज हो पाई। बट आज करेंगे कोशिश, और आज मैंने स्टार्ट की है ENT। सो लेट्स डू दिस। एज आई डिस्कस्ड, मेरे पापा की रिटायरमेंट है, ठीक है, पर मैंने सोचा था मैं कुछ सिंपल सा पहनूंगी। लेकिन जितने जितने मतलब जितना जितना दिन नज़दीक आ रहा है उतना ही मुझे टेंशन हो रही है कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही होने वाली हूँ, जिसकी क्योंकि पार्टी हमारी तरफ से है, तो सब लोग शायद मुझे भी देखेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। हर कोई मुझसे पूछ रहा है तू क्या पहनेगी, तू क्या पहनेगी, तू क्या पहनेगी। पहले मैंने सोचा था सिंपल सा पुराना कोई पहन लूँगी, बट जब से मतलब लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया है, मुझे टेंशन होने लगी है। और मेरा एग्ज़ाम भी है। आई कांट गिव माई टाइम टू दिस थिंग। आई वॉन्ट टू देना पड़ेगा, क्योंकि पापा की मतलब लाइफ में एक ही बार होती है रिटायरमेंट पार्टी, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी वजह से खासकर। तो आई हैव टू बी प्रॉपर सजना धजना। सो आई डोंट नो क्या होने वाला है। अब मैं कंफ्यूज होने लगी हूँ काफ़ी। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है मिंत्रा पे, मीशो पे भी देखी है। मिंत्रा, मीशो, लिबास, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। अब मेरे को नायका फैशन पे देखना शुरू किया मैंने, बट कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता मैं 1-2 बार से ज़्यादा पहन पाऊँगी। और मैंने एक बार लिया था 5000 का सूट रेड कलर का, और वो मैंने अब तक नहीं पहना है दोबारा से। तो मैं चाहती हूँ कि रेड कलर थोड़ा अजीब सा लगेगा अगर मैं वो पहनूँगी तो, क्योंकि वो लहंगा टाइप है, नेट का काम हुआ हुआ है उस पर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यार। आई डोंट नो कैसे होने वाला है ये सब। एंड देन मैंने अपनी बनाई डे की टू डू लिस्ट। मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और क्या आज स्केड्यूल होना चाहिए, कितना आज ख़त्म हो जाना चाहिए सब कुछ। एंड उसके बाद मैंने सुनी मुरली। मेरी डिस्पेंसरी में साथ ही पब्लिक स्कूल कह रही हूँ, स्कूल है छोटे बच्चों का 6 क्लास तक का। तो वहाँ पे पीएन काम करते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम करते हैं पानी वगैरह भरने का। तो अभी आंटी चेंज हुए हैं, तो मैं उनको रोज़ बोलती हूँ थैंक यू आंटी पानी भरने के लिए। कहते हैं यू वेलकम। तो फिर आज मैंने उन्हें सिखाया, मैं आंटी यू वेलकम नहीं, यू आर वेलकम होता है। कहते आंटी मुझे तो पता नहीं। मैं आंटी को सिखा दूँगी। फिर कहते हैं आंटी ठीक है आप सिखा देना मुझे। मैंने कहा हाँ मैं सिखा दूँगी, कोई बात नहीं।